दोस्तों नमस्कार। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय निश्चित रूप से लॉ ऑफ लैंड कहे जाते हैं, क्योंकि वो ऐसी व्यवस्था रखते हैं जो न केवल लॉ की व्याख्या पर आधारित होते हैं, बल्कि वो पूरे भारतवर्ष में समान रूप से लागू होने लायक भी होते हैं। तो रिसेंटली माननीय उच्चतम न्यायालय का एक केस में जजमेंट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया कि 2 लाख या ऊपर के ट्रांजैक्शंस निश्चित रूप से इवन कोर्ट्स को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करने पड़ेंगे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, जिसको आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये न केवल आपके इनकम टैक्स की नॉलेज बढ़ाएगा, बल्कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट है, वो किस प्रकार अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की और पकड़ में आएंगे, जद में आएंगे। ये एक महत्वपूर्ण चर्चा यहां पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आइए आगे इस जजमेंट से क्या पक्ष उभर रहे हैं, आपके समक्ष रखने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जिसका इनकम टैक्स से रिलेटेड पर्सपेक्टिव मात्र मैं आपके साथ यहां डिस्कस करूंगा, दैट इज इन द मैटर ऑफ RBANMS एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बेंगलुरु वर्सेस B गुनाशेखर एंड अनदर 2025 INSC 490। अगर संक्षेप में आपके समक्ष बात रखूं कि इस केस की हिस्ट्री क्या थी, कि RBANMS इंस्टीट्यूशन की कोई जमीन थी, जिसको बेचने का कोई एग्रीमेंट B गुनाशेखर एंड अदर्स के साथ में किया गया, और फिर इस सेल एग्रीमेंट, यहां पर कोई सेल डीड नहीं हुई थी, एक सेल एग्रीमेंट था। उस सेल एग्रीमेंट से उपजे राइट्स के संदर्भ में व्याख्या थी, जहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी उठी, जिसमें रिस्पोंडेंट्स का यह कहना था कि ये ट्रांजैक्शन जो 9 करोड़ का होना था, उसमें उन्होंने 75 लाख रुपए कैश दे दिए थे। ये जो 75 लाख रुपए कैश देने का मामला था दोस्तों, कि किस प्रकार 75 लाख रुपए कैश दे दिए गए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति व्यक्त करी कि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन कैश में जो हो रहा है, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं ब्लैक इकोनॉमी को प्रमोट करता है। और उसी संदर्भ में इस जजमेंट से कुछ एस्पेक्ट इनकम टैक्स से रिलेटेड भी निकल करके आए, जिनकी मैं आगे चर्चा करूंगा। दोस्तों, सीधे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कुछ एक्सर्प्ट्स, यानी कुछ विशिष्ट पैरा जो इनकम टैक्स से रिलेटेड हैं, आपके समक्ष रख रहा हूं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा, इट विल बी यूजफुल टू रेफर टू द बजट स्पीच ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंस बिल 2017 एंड द एक्सट्रैक्ट ऑफ द मेमो प्रेजेंटेड with the finance bill 2017 which lay down the object। कि हुआ क्या था, फाइनेंस बिल 2017 से इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन 269 ST इंसर्ट किया गया, और यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति 2 लाख रुपए या अधिक किसी एक ट्रांजैक्शन के संदर्भ में नकद रिसीव नहीं करेगा, और यदि करेगा तो फिर पेनल्टी लगेगी उतनी राशि की जितनी उसने नकद ले ली। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाउएवर when the bill was passed the permissible limit, ये बिल की चर्चा है, फाइनेंस बिल 2017 यानी बजट 2017 आप मानिए, when the bill was passed the permissible limit was capped under rupees 2 lakh instead of the proposed rupees 3 lakh। तो ब्लैक मनी ट्रांजेक्शंस को रोकने के लिए बिल में तो लिमिट थी 3 लाख की, जिसको फाइनली और घटा के 2 लाख कर दिया गया। So when a suit is filed claiming rupees 75 lakh paid by cash, जैसा कि मैंने पहले आपको बोला कि इस केस में, जो कि बैंगलोर से एमिनेट हुआ, इस केस में 75 लाख रुपए कैश देने की बात थी। When a suit is filed claiming rupees 75 lakh paid by cash, not only does it create a suspicion on the transaction, but also displays a violation of law। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट यहां पर क्या कमेंट कर रही है। The amendment has come into effect from 1st of April 2017, we find from the present litigation that same has not brought the desired change। यानी सुप्रीम कोर्ट मान रही है कि ये जो अमेंडमेंट आया, इसके बावजूद व्यवस्था में कोई बहुत बदलाव सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखता है। When there is a law in place, same has to be enforced। Most times such transactions go unnoticed or not brought to the knowledge of income tax authorities। It is settled position that ignorance in fact is excusable, but not ignorance of law। Therefore, we deem it necessary to issue the following direction। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन ऑब्जर्वेशंस के बाद दोस्तों कुछ डायरेक्शंस इशू किए। वो डायरेक्शन क्या है, आइए उन्हें समझते हैं।
पहला डायरेक्शन क्या था? Whenever a suit is filed with a claim that rupees 2 lakh and above is paid by cash towards any transaction, the courts must intimate the same to the jurisdiction income tax department to verify the transaction and the violation of section 269 ST of Income Tax Act, if any. कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भारतवर्ष के समस्त कोर्ट्स के लिए एक गाइडलाइन बना दी, एक तरीके से एक डायरेक्शन दे दिया कि जब भी उनके पास कोई ऐसा सूट आता है जिसमें यह क्लेम किया जाता है कि 2 लाख रुपए या उससे अधिक किसी ट्रांजैक्शन में कैश पे हुए हैं, तो कोर्ट इस बात की सूचना, इस वाद की सूचना, इस केस की सूचना जुरिस्डिक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगी कि कहीं ये सेक्शन 269 एसटी ऑफ इनकम टैक्स का वायलेशन तो नहीं है। सेकंड, whenever any such information is received either from the court or otherwise, the jurisdiction income tax authority shall take appropriate steps by following the due process in law. और क्योंकि अब कोर्ट ने या सब रजिस्ट्रार ने ऐसी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शेयर की है या की जाएगी बेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो वो जो उसके प्रॉपर एप्रोप्रिएट स्टेप बनते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बनती है वेरिफिकेशन करने की, उसकी अनुपालना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा। Whenever a sum of rupees 2 lakh and above is claimed to be paid by cash towards consideration for conveyance of any immovable property in a document presented for registration, the jurisdiction sub-registrar shall intimate the same to the jurisdiction income tax authority, who shall follow the due process in law before taking any action. सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि जो सब रजिस्ट्रार होते हैं जिनके यहाँ पर हम प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन रजिस्टर करवाते हैं, यानी सेल डीड एग्जीक्यूट होती है तो उनके समक्ष रजिस्टर होती है, तो वहां पर भी 2 लाख रुपए या अधिक यदि किसी कन्वेंस डीड में, किसी सेल डीड में नकद देने की बात की गई है, तो सब रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी होगी कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसे ट्रांजैक्शन की सूचना दे। चौथा, whenever it comes to the knowledge of income tax authority, a sum of rupees 2 lakh or above has been paid by way of consideration in any transaction relating to an immovable property from any other source or during the course of search or assessment proceeding, the failure of registering authority shall be brought to the knowledge of Chief Secretary of the state or Union Territory for initiating appropriate disciplinary action against such officer who failed to intimate the transaction. कितना जबरदस्त तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बांधा है कि यदि बाद में इनकम टैक्स अथॉरिटी को पता चलता है किसी असेसमेंट में, किसी सर्च से कि 2 लाख रुपए या ऊपर का एक कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुआ था, प्रॉपर्टी की कन्वेंस डीड हुई थी और वो ट्रांजैक्शन कंसर्न अथॉरिटी ने रिपोर्ट ही नहीं किया, तो फिर चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट या यूनियन टेरिटरी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन ट्रांजैक्शन की सूचना दे ताकि संबंधित अथॉरिटी पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सके। ये चारों ही पॉइंट्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के क्लियर ऑब्जर्वेशन है। तो इन्हीं चारों पॉइंट्स को दोबारा डायरेक्टिव्स ऑफ द कोर्ट मानते हुए एक समरी के रूप में आपके समक्ष रखता हूं। ऑल कोर्ट्स मस्ट इन्फॉर्म जुरिस्डिक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इफ अ सूट इन्वॉल्व्स क्लेम ऑफ कैश ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग रुपीज 2 लाख। मेरे ओपिनियन में ये 2 लाख या उससे ऊपर पे लागू है। Sub registrar and other authorities are directed to notify income tax department if documents presented for registration mention such transaction. Income tax authorities must act upon these inputs and initiate proceeding if the violations are found. If tax authorities find that a registering officer failed to report such a transaction, disciplinary action is to be initiated against them by the Chief Secretary of the state or Union Territory. अब दोस्तों इस जजमेंट का इम्पैक्ट, हालांकि आप स्वयं इतने बुद्धिमान हैं कि अब तक समझ चुके हैं कि अनूप भाटिया क्या चीज यहां कन्वे करना चाहता है, पर मैं इस इम्पैक्ट को 2 एंगल से आपके समक्ष रखता हूं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रॉपर्टी सेलर एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रॉपर्टी बायर। देखिए, प्रॉपर्टी सेलर जिसने 2 लाख रुपए या अधिक रिसीव किया है कंसिडरेशन में, चाहे वो पार्ट कंसिडरेशन हो सकता है या फुल कंसिडरेशन कैश हो सकता है, वो इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की वजह से, और ऐसा नहीं है अब तक वो रडार पे नहीं था, अब तक भी रडार पे था, परंतु अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है कि इवन कोर्ट सब रजिस्ट्रार, हालांकि सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रियों की कॉपी या रजिस्ट्रियों का अमाउंट का डिक्लेरेशन एक एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न के रूप में अब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है, पर कोर्ट्स ऐसी कोई सूचना देते नहीं थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से
अब कोर्ट्स, भारत के जो कोर्ट्स हैं उनके ऊपर भी, यानी सपोज सिविल कोर्ट हो गया या कोई और कोर्ट हो गया, कोई ट्रिब्यूनल हो गई, जिनके पास ऐसा कोई ट्रांजैक्शन आता है तो वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, अन्यथा के अगेंस्ट में भी, संबंधित अथॉरिटी के अगेंस्ट में भी कार्रवाई होगी, ऐसी बात यहाँ की गई। सो प्रॉपर्टी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो एक मजेदार बात यह है, हालांकि व्याख्या यहाँ 2 लाख के ऊपर नकद की है, लेकिन प्रॉपर्टी सेलर तो दोस्तों 20,000 रुपए या ऊपर के ट्रांजेक्शन को ही कैश नहीं कर सकता बेचते समय। लेकिन अगर वो कर रहा है तो वो खुद को पेनल्टी के लिए लाइबल बनाएगा। बायर, बायर पर क्या इंपैक्ट है साहब? बायर के लिए सबसे बड़ा इंपैक्ट तो ये है कि वो इतना कैश लाया कहां से, और जब इतना बड़ा कैश उसको जस्टिफाई वो नहीं कर पाएगा तो वो उसकी अनडिस्क्लोज इनकम है, जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके असेसमेंट में जोड़ेगा। तो इंपैक्ट ऑफ दिस जजमेंट इन माय ओपिनियन इज अ डबल सॉर्ड काइंड ऑफ, जिसमें बायर सेलर दोनों पर ही नेगेटिव इंपैक्ट इस तरीके के ट्रांजैक्शंस का दिखेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सेक्शन 269 एस एंड 269 ST ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं, और आप देखें अभी मैंने जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का हवाला लिया उसमें सेक्शन 269 ST पर चर्चा की, परंतु प्राइमरीली ये ट्रांजैक्शन मेरी ओपिनियन में सेक्शन 269 S के नेचर का था। और शायद सुप्रीम कोर्ट को वो पॉइंट अप्रेज कराने में कहीं पर कुछ गलती रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी इनकम टैक्स लॉ में 1 जून 2015 से व्यवस्था आ गई थी कि यदि कोई व्यक्ति रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन करता है, यानी रियल एस्टेट बेचता है, और बेचने पर 20,000 रुपए या उससे अधिक वो व्यक्ति नकद ले लेता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति पर उतने अमाउंट की पेनल्टी लग जाएगी अंडर सेक्शन 271D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। हाँ, फिनेंस बिल 2017 जिसकी हमने चर्चा की, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी हवाला लिया, वो लागू कर रहा था सेक्शन 269 ST, जिसमें 2 लाख की व्यवस्था की गई। तो ये जो 2 लाख की व्यवस्था दोस्तों आई थी, वो अदर देन रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन, अदर देन लोन एंड एडवांसेस टेकिंग ट्रांजेक्शंस पर थी। परंतु कहने का तात्पर्य यह है कि आप ये बात समझिए कि रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन तो दोस्तों 20,000 रुपए या उससे अधिक भी नकद नहीं हो सकते। इसी प्रकार यदि लोन या एडवांस आप ले रहे हैं तो 20,000 रुपए या उससे अधिक का ट्रांजैक्शन लोन या एडवांस लेते समय नकद नहीं हो सकता। ये बात आती है सेक्शन 269 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और 269 ST ये कहता है कि कोई भी और ट्रांजैक्शन जो 269 के अलावा है, यदि वो 2 लाख रुपए या उससे अधिक का नकद का है तो वो भी एक वायलेशन है। हाँ, इसमें बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को मैं छोड़ देता हूं, बैंकों के साथ, पोस्ट ऑफिस के साथ, गवर्नमेंट के साथ किए गए ट्रांजेक्शन अपवाद है। समझने का मतलब यह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का इंपैक्ट अगर मान लें कि यह दे दिया जाएगा कि अब भारत के सभी कोर्ट, सभी सब रजिस्ट्रार ऐसे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन जिसमें 2 लाख रुपए या उससे अधिक नकद वर्णित है, चाहे वो एडवांस के रूप में लिखा गया हो, पार्ट कंसिडरेशन के रूप में लिखा गया हो, फुल कंसिडरेशन लिखा गया हो, वो अब मस्ट होगा उनके लिए कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करें, और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस कैश के सोर्स की एग्जामिनेशन करेगा, और उस एग्जामिनेशन के बाद में संबंधित व्यक्तियों, जो चाहे सेलर भी हो सकता है, बायर भी हो सकता है, उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटीज एवं पेनल्टीज सुनिश्चित होंगी। तो लॉ पहले से मौजूद होने के बावजूद दोस्तों अब इसकी कंप्लायंस बढ़ेगी, ऐसी संभावना इस जजमेंट से प्रबल होती दिख रही है। दोस्तों आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर मैंने जो ये वीडियो आपके समक्ष रखी, आप इसका तात्पर्य समझ पाएंगे, और इससे एक सतर्कता जनता जनार्दन को भी लेनी है कि ट्रांजैक्शंस के कैश पोर्शन जब आप इतने बड़े लिखेंगे ट्रांजैक्शंस में, सेल डीड में, किसी सेल एग्रीमेंट में, तो वो आपको कहीं ना कहीं फंसाएगा, कहीं ना कहीं आपके लिए आने वाले समय में उससे समस्या पैदा होगी। तो इस विषय में आप ट्रांजैक्शन को मेरी ओपिनियन में पूरा व्हाइट में करें, जहां तक संभव हो ट्रांजैक्शन का कंसिडरेशन कैश की जगह बैंकिंग चैनल से रिसीव करें, तो शायद मेरे हिसाब से यही व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट भी देखना चाहती है, यही व्यवस्था भारत सरकार भी देखना चाहती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में आज भी बहुत बड़ी मात्रा में कैश ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व है।
शायद इसका एक बड़ा रीजन कहीं ना कहीं रजिस्ट्रियों के ऊपर लगने वाली बड़ी हैवी स्टैंप ड्यूटी भी है। और उस स्टैंप ड्यूटी को जो कहीं कहीं पर 6, 7, 8, 9% तक चली जाती है ट्रांजैक्शन वैल्यू, उसको अवॉइड करने के लिए भी लोग इस तरीके के ट्रांजैक्शन जहां पर कच्चा पक्का मैटर इन्वॉल्व होता है किया करते हैं। तो खैर, मैं कोई इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं कि इन ट्रांजैक्शंस पर अपनी टिप्पणियां दूं। पूरा भारत जानता है कि किस प्रकार ये ट्रांजैक्शन होते हैं। हाँ, ये ट्रांजैक्शन कैसे होने चाहिए और किस प्रकार इन्हें किया जाना चाहिए, ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से आती दिखती है, जिसको हम लोग यदि ध्यान रखेंगे तो किसी प्रकार की परेशानी से बच पाएंगे। आई होप दिस वुड बी यूजफुल। थैंक यू। जय हिंद।